हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकर बिहारी बाबू में स्वागत है। आप सभी बैंकर हैं। बैंकर्स के लिए ये टॉपिक है। जब हम बैंक में आते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आपने JIB किया, CIB किया। इंटरव्यू में जाइएगा तो ज़रूर ही पूछेंगे, अगर बैंकर हैं आप, बैंक के क्लर्क से ऑफिसर या ऑफिसर से मैनेजर के पोस्ट पे जाते हैं या कोई भी प्रमोशन में, तो ये आपका इंटरव्यू वाला पूछेगा बायोडाटा में देखा कि लगा है कि नहीं लगा है। अब ये क्यों पूछते हैं इसका मैं रीज़न बताता हूँ। इससे क्या होता है, ये है क्या, JIB जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, ठीक है। और यही है CAIB, JAIIB एंड CAIIB। यह है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ये इसका पार्ट 1 है। ये CAIB का पार्ट 1 JIB है। ये क्यों करते हैं? इससे क्या होता है, आपको ज्ञान की वृद्धि होती है, बैंक में नॉलेज गेन करते हो आप। RBI के जो रेगुलेशंस है वो उसकी जानकारी मिलती है, प्रैक्टिसेस के बारे में कि हम बैंक में प्रैक्टिस कैसे है, जो डे टू डे बैंकिंग का, ये आपको नॉलेज वृद्धि कराता है। जिससे आपको, चूँकि बैंक है फिनेंशियल, इसमें सारा फिनेंशियल काम होता है, अगर एक गलती हो गई तो आपको फिनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ये दोनों कोर्स करना ज़रूरी है। आपको कस्टमर को समझाने में आसानी होगी, आपको खुद नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंट रहेंगे कस्टमर के साथ उसको डील करने में। और रही बात, इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके अपने लिए है। क्या? तो आपको मॉनिटरी बेनिफिट है, मॉनिटरी बेनिफिट है। अगर आप JIB करते हैं तो इसके लिए प्रत्येक बैंक, हर बैंक जो नेशनलाइज्ड है या जो भी है, वो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट देता है, इंक्रीमेंट देता है। ये क्या है? वार्षिक वृद्धि। जैसे सैलरी आपका स्केल 1 का सैलरी जो है बेसिक 48,480 है, ठीक है। ये आपका बेसिक है सैलरी, इस बेसिक से डिसाइड होती है। इस पे इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि स्केल 1 की सैलरी क्या होगी। इस पर आपको मिलता है DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलाकर इसमें DA जैसे अभी है 15%, 15.72% है, HRA 10.5% है, स्पेशल अलाउंस 26% है। ये सारे इस फैक्टर में कैलकुलेट होकर जोड़ के तब ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब आप JIB करते हैं तो 2000 का इंक्रीमेंट आपको एडिशनल मिलता है। अगर ज्वाइन करते ही 6 महीना के अंदर या 3 महीने 1 महीना के अंदर में ही आप अगर कर लेते हैं तो आपको ये बेसिक जो 48,000 था, जो 1 साल तक यही मिलता, आपको 50,480 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा JIB जैसी सर्टिफाइड। उसके साथ ही जो आपको फ़ी लगेगा वो बैंक रिम्बर्स भी कर देगा, वो फ़ी भी वापस आपको लौटा देगा। देखिए कितना आपको ज्ञान वर्धन के लिए बैंक देता है। ये इंक्रीमेंट तो पूरे साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए हो गया, और उसके साथ ही वो आपको फ़ी भी लौटा देती है। अगर आप इस 2000 का RD बना देते हैं, घर में नहीं बताएं कि हमारा, आप जो आपको बेसिक सैलरी है यही बताएं कि मेरा यही सैलरी है, और 2000 जो आपने ज्ञान वर्धन के साथ पाया है, 2000 केवल JIB से, ये अगर आप करते हैं तो RD कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिएगा कि 2000 का आपका 30 साल, हम जनरली आपका 39 साल जॉब करेंगे जब 21 साल के हैं तो, लेकिन मैं एवरेज मान कर चलता हूँ कि 30 साल में आपने जॉब किया तो 30 साल गुने में 360 मंथ हो गया। इस पर आप 8% ब्याज लगाएंगे तो लगभग 29 लाख, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 29 लाख आपको ये बेनिफिट देगा, रिटायरमेंट मैच्योरिटी बेनिफिट। तो आप अगर यही आप CIB भी कर लेते हैं तो 6000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। चूँकि JIB के लिए 1 इंक्रीमेंट मिलता है और CIB के लिए 2 इंक्रीमेंट, तो 3 इंक्रीमेंट हो गया। तो 3 इंक्रीमेंट अगर होता है तो आपका ये हो जाएगा 2000 गुने 3, 6000 प्लस DA 15%
तो 900 ये हो गया। ये दोनों के बाद आपको मिलता है इसका 26%, 26.5% निकाल दीजिए तो 6900 का 26% का 26.5% हो गया। अमाउंट मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 1828.5। ठीक है, तो आप 6900 प्लस 1828 जोड़ दीजिए। 6900 प्लस 1800, 6900 प्लस 1800 ही जोड़ लीजिए, 00 17 17। तो आपको 8700 का हर महीने मिल रहा है एडिशनल बेनिफिट, जो कि आप अगर एक कोर्स नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता है। जो करता है वही उसी स्टाफ को मिलता है। तो अगर हम ये 8700 से 30 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, आरडी कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, ये 8700 से अगर करते हैं, 8700 से 30 साल के लिए 8% के ब्याज पर, तो ये बनता है 1,29,13,078। कितना बनता है? ये अमाउंट बनता है 1,29,13,078। कहाँ दाई 11,000 10 लाख 10 लाख करोड़। आप सोच लीजिए कि आप एक कोर्स करके ये दो आते ही अगर बैंक में कर लेते हैं, JIB और CIB। स्केल 1 की बात मैं कर रहा हूँ, 2 की तो अलग है। केवल स्केल 1 में अगर करते हैं और उसके बाद कोई प्रमोशन भी नहीं लेते हैं तो आपको ये 1,29,00,000 रुपये एडिशनल मिलेगा। आप बेटे और बेटी की पढ़ाई का तो सोच लीजिए कि खर्चा ही निकल गया इससे, और कुछ नहीं कीजिए। मेडिकल का खर्चा आज के डेट में मेडिकल के लिए 1 करोड़ लगता है, उस समय हो सकता है कि 30 साल बाद 2.5-3 करोड़ लगे, लेकिन आपका एक एडिशनल ये कर लिए तो 1.5 करोड़ के करीब 1.25 करोड़ मिल गया। अगर स्केल 2 में जाते हैं तो ये बनता है 2340 का इंक्रीमेंट होता है। 3 इंक्रीमेंट लगा दीजिए तो 7020 होता है। इस पर अगर हम DA और HRA मिलाएंगे तो ये 9000 से ऊपर हो जाएगा। तो उसको जोड़ लीजिए कि कितना हो जाएगा। ऐसा ही स्केल 3 में है। तो जो CIB JIB नहीं किए हैं वो हर महीने जो CIB किए हुआ है, जो नॉन CIB और नॉन JIB है, उससे 9000 10,000 सैलरी कम पा रहे हैं हर महीने अपने कलीग से। तो इसलिए आप जैसे ही बैंक ज्वाइन करते हैं JIB को इनरोल कीजिए। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, टफ है एग्ज़ाम, लेकिन अगर ये निकाल देते हैं उससे ज़्यादा मीठा फल कोई नहीं देने वाला है। प्रमोशन नहीं लेते भी स्केल 1 में है तो भी इतनी बेनिफिट है। प्रमोशन अगर लेते जाए तो उसको और मल्टीप्लाई करते जाएं कि चूँकि बेसिक बढ़ती है, इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो 2-2.5 करोड़ पे पहुंच जाता है पूरी लाइफ में अगर जोड़ते हैं। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको ये पेंशन में भी बेनिफिट करेगा, चूँकि बेसिक बढ़ गया, तो इसलिए इसको करना ज़रूरी है। धन्यवाद।